चलो बोलो जल्दी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ। गुरुदेव, आज हम अंजलि नगर से, इंदौर समाज से आए हैं कि श्रीफल भेंट कराए हमने, और हम चाहते हैं कि आप हमारे अंजलि नगर समाज को भी अपने चरण पादों दे। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जो कि मेरे साथ मेरे अन्य सहचर्यों का भी है, जो मेरे साथ नौकरी करते हैं, और अन्य पुरुष वर्ग भी है। हम लोगों को एक शंका है कि जब हम गाड़ी पर चलते हैं और हम हमारे पैरों में चरण पादुका पहने रहते हैं, तो गुरुदेव उस वक्त हम नमोकार मंत्र का जाप करते हैं ताकि हम अपनी सुरक्षा कर सकें, तो क्या वो सही है? क्योंकि हम चप्पल पहने रहते हैं मगर हम नमोकार मंत्र भी बोलते हैं, तो ये सब लोगों की समस्या है। तो आज गांधी जी से किसी ने एक बार एक शिकायत की कि महाराज कुछ लोग प्रार्थना में आते हैं और सिगरेट पीते हैं जी। क्या सिगरेट पीने वाले को सिगरेट पीने वाले को प्रार्थना करनी चाहिए? जी। गांधी जी ने कहा प्रार्थना करने वाले को सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सिगरेट पीने वाले प्रार्थना कर सकते हैं। क्या बोला? सिगरेट। प्रार्थना करने वाले को सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सिगरेट पीने वाले प्रार्थना कर सकते हैं। आशय समझे? जी महाराज। नमोकार जपते समय जूता चप्पल नहीं पहनना चाहिए, पर जूता चप्पल पहने हुए भी भगवान का याद करो तो कोई बुरा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पाप ही प्रमुच्यते। अब अभी यहाँ भैया जी बोल रहे उच्चारण नहीं करो, लेकिन आचार्य वीरसेन महाराज ने इसकी सम्मति दी है। सुन लो ध्यान से। जय धवला में आचार्य वीरसेन महाराज ने जय धवला की पहली पुस्तक में लिखा है, अरहंत नमो यारो संपहि बंधा दो असंख्ये गुण कम्मक खय कारवोति तम्हा भोयन पायन यान पचावन सब कज्जेसु भत्तिये नमोकारम कुज्जा। इसलिए खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते सब करते हुए भक्ति से नमोकार करो, क्योंकि नमोकार के जप से तात्कालिक पुण्य से असंख्यात गुने कर्म की निर्जरा होती है। सफर में नमोकार जरूर बोलो, हाँ उसमें एक संशोधन कर सकते हैं। ट्रेन में चल रहे, बस में चल रहे, कार में चल रहे, जाप करते समय जूते उतार भी तो सकते हैं, चप्पलें उतार दो। और एक और सलाह दूंगा, आजकल जिस तरह की दुर्घटनाएं होती है ना, आप लोग एक संकल्प के साथ चलो कि गाड़ी में बैठो तो जब तक गाड़ी चलेगी चारों प्रकार के आहार का त्याग जी, और हम केवल नमोकार जपेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे। बात तभी करेंगे जब गाड़ी रुकेगी, गहन कभी करेंगे जब गाड़ी रुकेगी, तो कुछ नहीं होगा। अगर गड़बड़ भी होगा तो संलेखना से जाओगे, सुरक्षित रहोगे। नमोस्तु गुरुदेव, ये एक तरीका है, ट्रेन में, बस में, कार में, फ्लाइट में। और आपको एक उदाहरण देता, 1991 में सतना चातुर्मास के बाद हम अमरपाटन से निकले। हम मैहर की तरफ जा रहे थे, हमारे साथ करीब 250-300 लोग थे। एक बच्ची रोड से एक तरफ से दूसरे तरफ, उनके पिताजी लूना से आ रहे थे तो उसकी तरफ जा रही थी। सामने से एक कार आई, कार बहुत स्पीड में थी, 120 की स्पीड में हो। वो बच्ची कार को देखकर वापस रिवर्स हो गई, और कार ड्राइवर ने सोचा कि बच्ची इधर जा रही है तो उल्टा काट लिया। वो हम लोगों को देखते देखते वो बच्ची कार के बोनट से टकराई और उछल करके गिरी।
और कार के ड्राइवर ने एक साथ दोनों ब्रेक लगाया। करीब 25-30 फीट तक कार घिसट के चली, सब मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ। और जैसे ही कार रुकी, ड्राइवर अपने माथे पे हाथ रख करके खड़ा हो गया। बच्ची बाल बाल बच गई। वहाँ एक साधु थे जिससे मुझे प्रेरणा मिली, वो बात कह रहा हूँ। उस गाड़ी में एक साधु बैठे थे, वो नीचे उतरे, उनके हाथ में एक सुवर्णी थी। उन्होंने कहा, संतो आप सबके नाम ने ही इसे बचाया है, मैं ये जाप करते चल रहा था, अगर ये जाप नहीं होता तो ये बच्ची, और जिस तरह का वो एक्सीडेंट था, बच्ची का बचना नामुमकिन सा था, पर नामुमकिन भी मुमकिन बन गया। उन्होंने कहा, मैं जब भी गाड़ी में चलता हूँ, एक 27 गुड़िया की रुद्राक्ष की उनकी माला थी, शायद अशोक भी उस समय साथ में थे, याद आ गया? वो माला अपने हाथ में लेकर ऐसे कर रहे थे। मुझे उससे प्रेरणा मिली। तब से मैंने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो, अपनी यात्रा को निर्बाध रखना चाहते हो, तो यात्रा में ये प्रक्रिया अपनाओ, सेफ रहोगे, लोक में भी और परमार्थ में भी। चलिए, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अगला। हाँ, अगला